हेलो दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये चार्ट आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे 10 अगस्त 2020 को ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से ये लगातार अप ट्रेंड में था, ऑलमोस्ट 4 साल तक। फिर उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये फिर लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, और पिछले करीब 1 साल से ये डाउन ट्रेंड में था। 1 साल में ये, अगर आप टॉप से बॉटम देखें तो 50% तक गिर गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप इसका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ समय से ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसने हाई बनाया, फिर यहाँ पे ये लो बनाया इसने। अब ये नया ब्रेकआउट दे रहा है, एक पूरा बेस फॉर्म किया इसने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, कहाँ गया ये, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसने एक पूरा ये बेस फॉर्म किया है, और इस बेस फॉर्म करके यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और रिसेंटली अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखें तो इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से 14% ज़्यादा आया था। ठीक है, इसका जो अर्निंग्स का कॉल है, ठीक है, तो पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देख रहे हैं ये अर्निंग्स को बीट कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहा है। उसके पहले ये खराब कर रहा था, तो उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया। लेकिन जब से इसकी अर्निंग सुधरी है, ये वापस से अपने अप ट्रेंड में वापस आ गया है। ठीक है, धीरे धीरे ये बेस फॉर्म कर रहा है, और रिसेंटली इसने, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने आपको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये तो इसका प्राइस मूवमेंट हो गया। अगर आप इसको टेक्निकल लेवल पे भी देखें तो देखिए, ये इसका एमएसीडी बहुत दिनों से, मतलब बहुत लंबे समय तक केवल अप ट्रेंड में रहा। रिसेंटली ये डाउन ट्रेंड में गया, फिर 28 अप्रैल 2025 को इसने क्रॉसओवर दिया। सिग्नल लाइन जो है वो एमएसीडी लाइन के ऊपर चली गई। अब धीरे धीरे वो भी, दोनों लाइनें जो है वो जीरो लाइन को क्रॉस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, मतलब ये वापस से अप ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, मतलब एमएसीडी जो है ये भी अप ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। आरएसआई देखें तो डेली पे ये 60 के ऊपर है, वीकली में भी 60 के ऊपर है, मंथली में अभी ये धीरे धीरे जा रहा है। कुछ दिन में ये भी उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एमएसईडी में ये डेली में पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, मंथली में भी धीरे धीरे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एडीएक्स में भी अगर आप डेली में देखें तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग की तरफ पहुंच चुका है। मतलब इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो भी मोस्टली अब पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें, ठीक है, मूविंग एवरेजेस देखें आप, तो ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, ये, एक मिनट, ये जो ब्लू वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये 10 वीक मूविंग एवरेज है। जो ग्रीन वाली लाइन है, ये 40 वीक मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब ये जो आपका प्राइस अगर आप देखेंगे तो दोनों मूविंग मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है। कुछ दिनों बाद, ये कुछ हफ्तों में, ये जो 10 वीक मूवी एवरेज है, ये 40 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देगा। सुपर ट्रेंड ये आज ही पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड में बाई सिग्नल जनरेट कर चुका है। ये जो आप ग्रीन बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गोल्ड को बीट कर रहा है। गोल्ड अभी जैसे हम लोग जानते हैं, गोल्ड हाईली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो ये गोल्ड को बीट कर रहा है अभी। अगर बैकग्राउंड ग्रीन है, इसका मतलब ये गोल्ड को बीट कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी आप सिग्नल देख रहे हो, ये सभी जो हैं ये बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एमएसीडी हम लोग देखें बाई की तरफ इंडिकेट कर रहा था। जो सुपर ट्रेंड है वो भी बाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और रिसेंटली प्राइस ब्रेकआउट भी हुआ है। ठीक है, तो ये सभी हमको पॉजिटिव बायस दे रहे हैं, ये सभी सिग्नल्स हमको खरीदने के लिए बोल रहे हैं।
अब हमको कॉशन क्या रखना है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो ये एक जो इसका नियर बाय रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3800 पे। अभी ये 3354 है। अभी जो फर्स्ट टारगेट अगर हम लोग मान सकते हैं तो वो करीब है 12-13% का, और अगर वो इसको भी क्रॉस कर गया तब आपका टारगेट ऑलमोस्ट 40-43% आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।